गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं, आप सब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। मैं सीमा गोठवाल, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हम सब आज पढ़ने वाले बीकॉम सेकेंड ईयर में कंपनी लॉ पेपर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट है। इससे पहले मैंने आपको इसका लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर दिया था उसमें मैंने इसकी डेफिनेशन, मीनिंग और इसके एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम इसका सेकंड लेक्चर मैं देने जा रही हूँ जो नेचर ऑफ कंपनी है। कंपनी की विशेषता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कंपनी की विशेषता क्या है, कंपनी की नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंपनी की, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले लेंगे हम इसमें आर्टिफिशियल पर्सन, जिसे कहते हैं विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, मतलब विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम, अदृश्य, काल्पनिक और अमूर्त व्यक्ति है। कंपनी को विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति इसलिए कहा जाता है कि एक और तो इसका जन्म अप्राकृतिक तरीके से होता है और दूसरी ओर प्राकृतिक व्यक्तियों की तरह इसके निम्नलिखित अधिकार और दायित्व होते हैं। इसका पहला पॉइंट है, कंपनी प्राकृतिक व्यक्ति की तरह संपत्तियों क्रय विक्रय कर सकती है। दूसरा, व्यक्ति की भांति दूसरे व्यक्तियों के साथ अनुबंध कर सकती है और अन्य लोगों पर अभियोग चला सकती है और अन्य लोगों को पर विवाद प्रस्तुत कर सकती है। कर्मचारियों प्रतिनिधि की नियुक्ति कर सकती है। अधिनियम की पालना नहीं करने पर दंडित की जा सकती है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि किसी भी संक्षेप में हम किसी व्यापार आदि कार्यों में जितने अधिकारों का प्रयोग वास्तविक व्यक्ति कर सकता है और जितने उत्तरदायी और वास्तविक व्यक्ति से होते हैं उनकी ही कंपनी के भी होते हैं। तो केवल यही नहीं है कि मनुष्य जन्म और मरण कानून द्वारा नहीं होता, जबकि कंपनी विधान द्वारा स्थापित होती है। इसका अस्तित्व विधान द्वारा समाप्त होता है। इसके अस्तित्व में वास्तविक व्यक्ति के हाड़, मांस, चमड़ी और खून होते हैं। सुख दुख महसूस करता है, जबकि ये कंपनी नहीं। यदि ये बातें कंपनी की होती तो कंपनी कृत्रिम व्यक्ति कहने के स्थान पर प्राकृतिक व्यक्ति कहा जाता है। तो एक ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है जो काम तो सारे को एक जीवित इंसान की तरह होते हैं, लेकिन ये एक अप्राकृतिक तौर पे एक कृत्रिम व्यक्ति ही होती हैं। नेक्स्ट है पृथक अस्तित्व, सेपरेट एंटिटी। कंपनी किसी दूसरी विशेषता यह भी है कि इसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। जिस प्रकार साझेदारी में साझेदार फर्म साझेदारों का अस्तित्व एक ही माना जाता है, उसी प्रकार कंपनी का अस्तित्व भी उसके पृथक अस्तित्व में होता है। दूसरा है इसका परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी का जो उत्तरदायित्व होता है, कंपनी का जो अस्तित्व होता है, जिसका तात्पर्य यह है कि कंपनी का जो अंश हस्तांतरणीय होने का कारण, चाहे उसे सभी सदस्य अंशधारी भले ही क्यों न बदल जाए, पर कंपनी का अस्तित्व यथावत बना रहता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि किसी कंपनी के सदस्यों की मृत्यु, पागलपन, दिवालियापन या अंश हस्तांतरण जैसी घटनाएं भी कंपनी के अस्तित्व एवं उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। इसका चौथा पॉइंट है कॉमन सील, सार्वमुद्रा। एक वास्तविक व्यक्ति ऐसे स्वयं हस्ताक्षर करता है, वैसे कंपनी रूपी कृत्रिम व्यक्ति स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकता। जहाँ भी कंपनी के हस्ताक्षर करने की होती है वहाँ कंपनी की संचालक सार्वमुद्रा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार सार्वमुद्रा कंपनी के हस्ताक्षर का प्रतीक होती है। नेक्स्ट है इसका रजिस्टर वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, लाभ के लिए ऐच्छिक पंजीकृत संघ। कंपनी व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ है जिसका मूल प्रत्यायोजन लाभार्जन होता है।
व्यक्ति स्वेच्छा से कंपनी की सदस्यता स्वीकार करता है, किसी के दबाव या प्रभाव में आकर नहीं। इस प्रकार संयुक्त प्रयासों से प्राप्त लाभों का उपयोग भी वह भी करने का अधिकार है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी मैनेजमेंट। लोकतांत्रिक प्रबंध। इसे प्रतिनिधित्व प्रबंध के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी स्वयं एक कृत्रिम व्यक्ति है जो स्वयं अपना प्रबंध नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति लोकतांत्रिक प्रबंध व्यवस्था द्वारा की जाती है। कंपनी के सदस्य अंशधारी स्वयं कंपनी का प्रबंध नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे बिखरे होते हैं। उनकी क्रय अंश का प्रयोजन लाभांश अर्जित करना होता है, ना कि कंपनी का संचालन। 7th पॉइंट है इसका लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व। व्यवसाय स्वामित्व के विभिन्न प्रारूपों में कंपनी के रूप में जो प्रारूप है वही उसके सदस्यों के दायित्व में अपने हिस्से की सीमा तक सीमित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य क्षेत्र की सीमाएं, लिमिटेशन एज टू एक्शन। प्रत्येक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी अपने कामकाज में कंपनी अधिनियम, अपने पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतर नियम को पूर्णतः बंधक हुई है और व्यवस्था के बाहर जाकर वह कोई भी कार्य नहीं कर सकती। तो एक लिमिटेशन होती है उसके बाद वो कोई एक्शन नहीं ले सकती है। नेक्स्ट है कंपनी इज़ नॉट ए सिटीजन। कंपनी एक नागरिक नहीं है। क्या कोई व्यक्ति कृत्रिम व्यक्ति होने के नाते एक नागरिक है? इस प्रश्न का समाधान 1963 में न्यायमूर्ति श्री हिदायतुल्लाह के द्वारा किया गया। कंपनी के सभी सदस्य भारत के नागरिक हो तो भी कंपनी भारत का नागरिक नहीं बन सकती। यह ठीक इस प्रकार है कि सभी नागरिकों का विवाह हो जाने से कंपनी का विवाह नहीं होता। भारतीय संविधान नागरिक अधिनियम केवल वास्तविक व्यक्ति ही नागरिक माना जाएगा। हस्तांतरणीय अंश ट्रांसफरेबल शेयर्स। किसी भी व्यक्ति किसी भी कंपनी का कोई भी अंशधारी किसी अन्य व्यक्ति को एक स्वतंत्र अधिकार के रूप में अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकता है। इस प्रकार वह स्वयं कंपनी का सदस्य से मुक्त हो सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि कंपनी अंशों का हस्तांतरण उसे अस्तित्व में प्रबंध पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंस, वित्तीय व्यवस्था। कंपनी के अंश हस्तांतरण होने के कारण कम से कम समय में अधिक से अधिक पूंजी प्राप्त की जा सकती है। अतिरिक्त कार्य विस्तार की दशा में अधिक धन राशि की आवश्यकता होने पर कंपनी पार्षद सीमा नियम के अनुसार अंशों और ऋण पत्रों का भी निर्गमन कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू अभिगोपन चलाने का अधिकार। कंपनी अन्य पक्षकारों पर तथा अन्य पक्षकार कंपनी पर विवाद भी चला सकती है। इतना ही नहीं, कंपनी अपने सदस्य तथा सदस्यों पर तथा सदस्य अपनी कंपनी पर भी बात प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस प्रॉपर्टीज, व्यावसायिक संपत्तियाँ। कंपनी एक विधान संगत व्यक्ति होने के कारण उसे व्यवसायिक संपत्तियों को अपने नाम में रखने, बेचने, खरीदने का पूर्णतः अधिकार है। कंपनी का अंश, ऋण पत्रों आदि से जो धनराशि प्राप्त होती है उसे कंपनी के लिए संपत्ति बनाई जा सकती है और उसका स्वामित्व कंपनी को में ही निहित होता है। अंशधारी न तो व्यक्ति के रूप में से है, न ही संयुक्त रूप से कंपनी का संपत्ति को स्वामित्व हो सकते हैं। नेक्स्ट है इसका पॉइंट सदस्य संख्या। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निजी कंपनी में कम से कम 2, अधिक से अधिक 200 सदस्य तक हो सकते हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य अनिवार्य है। इसमें अधिक सदस्य की कोई सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट है मिनिमम पेड अप कैपिटल, न्यूनतम चुकता पूंजी। निजी
कंपनी की न्यूनतम चुकता पूंजी 1 लाख या इससे अधिक निर्धारित राशि तथा सार्वजनिक कंपनी के 5 लाख या इससे अधिक निर्धारित राशि होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसका पॉइंट जो लास्ट है, सोशल फॉर्म ऑफ ए कंपनी। कंपनी का सामाजिक स्वरूप कंपनी का उस समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व है जिसे उसका निर्माण हुआ है तथा जिसे वह विकास करती है। समाजवादी व्यवस्था में किसी भी संयुक्त पूंजी संगठन को मात्र लाभ अर्जन का संयुक्त उद्देश्य देकर नहीं चलने दिया जा सकता, अतः समाज के हितों के प्रति भी उन्हें जागृत रहना होता है। चिरंजीव लाल बनाम भारतीय संघ के मामले में एक उच्च न्यायालय का निर्णय महत्वपूर्ण है। एक कंपनी जो समाज की आवश्यकताओं की वस्तु का उत्पादन में लगी हुई है उसे सामाजिक चरित्र होता है। उसे केवल उन्हीं व्यक्तियों के साथ नहीं समझा जाता जिन्होंने इसे अपना धन लगाया है। तो मैंने जो आज आपको पढ़ाया है वो कंपनी की विशेषता के बारे में बताया है कि कंपनी की क्या विशेषता है। तो अपनी बुक के अंदर बच्चों आप ज़रूर पढ़िएगा कि कंपनी की विशेषता क्या है, देखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।